बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 35 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट किया था। अब हम एक्सरसाइज 2.7 की तरफ बढ़ेंगे। उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसमें अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर एक फंक्शन दिया हो तो उसमें मुख्तलिफ नोटेशंस हैं जिसके ज़रिए हम डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे y के फर्स्ट डेरिवेटिव को y प्राइम भी लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को y डबल प्राइम, थर्ड को y ट्रिपल प्राइम, और फोर से अगला जो डेरिवेटिव है ना, जितने भी, उनको ऐसे ऊपर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये फोर्थ डेरिवेटिव है। ब्रैकेट के बगैर नहीं लिखना क्योंकि वो फिर ऐसा लगेगा कि ये पावर है। ये पावर नहीं है, ये फोर्थ डेरिवेटिव है। ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, y पावर, ये जो n में लिखा हुआ है ना पावर में, ये nth डेरिवेटिव है इसका। इसी तरह से इसको एक्सरसाइज 2.5 के का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने ये नोटेशन देखी थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से डिनोट करते हैं। अब हम हायर डेरिवेटिव भी निकालेंगे, यानी एक डेरिवेटिव अगर हमने लिया हुआ है उसका दोबारा से जब डेरिवेटिव लेंगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा y2। सेकंड डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा, इसको y3 कहते हैं, अप टू y एंड सो ऑन। ये भी नोटेशन है 2.7 में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये वाली नोटेशन। और ये तो आम नोटेशन है जो अभी तक हम इस्तेमाल करते आए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आप देखते हैं dy बाई डी एक्स है, इस पे दोबारा dy बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। ये जो नीचे डी एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ ना, ये एक्चुअली डी एक्स पे होल स्क्वेयर है, लेकिन बार बार हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करते इसलिए इसको डी एक्स स्क्वेयर ही लिख देते हैं। ये थर्ड डेरिवेटिव है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, अप टू ये nth डेरिवेटिव को डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ये नोटेशन भी यूज़ होगी। फिर 2.6 में आपने देखा था फंक्शन इस तरह से एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ था, तो उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने लिखा था। वो जो डेरिवेटिव हम ले लेते हैं उसका अगर दोबारा डेरिवेटिव लें तो उसको एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लिखेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव है। इसी तरह एफ थ्री प्राइम ऑफ एक्स, और ये देखें 4 और 4 से अगले डेरिवेटिव्स के लिए ना, ये जो प्राइम वाली नोटेशन है ये ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ये देखें 4 पे ब्रैकेट है, ये बता रहा है कि एफ ऑफ एक्स का फोर्थ डेरिवेटिव है ये। और इसी तरह से जहाँ तक चाहें आप डेरिवेटिव ले सकते हैं फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो, कि ये nth डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट करेंगे। और ये लास्ट वाली नोटेशन है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, ये आमतौर पे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज़ होती है। फर्स्ट डेरिवेटिव को d पावर 1 एक्चुअली, ये डी स्क्वेयर ऑफ वाई का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड सो ऑन। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.7 की तरफ। 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड y2 इफ, इसका पार्ट 2 किया यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2। तो y2 से मुराद है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी एक बार जो डेरिवेटिव ले लेंगे उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो देखें डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। देखें दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, और आम सा क्वेश्चन है ये। इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.3 में किए थे। तो देखें आपको ये पावर नज़र आ रही है 3/2, इस पे ज़ाहिर है पावर रूल अप्लाई होगा ना। तो पावर रूल क्या होता था कि पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आई, उसके बाद फंक्शन की पावर में से एक माइनस करेंगे। ये पावर थी 3/2, ये आप देख सकते हैं। तो जब एक माइनस करेंगे तो पावर बन जाएगी 1/2, और फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखें जो बेस वाला फंक्शन होता है। तो क्या बनेगा, देखें 3/2 शुरू में आया था, पावर एक रिड्यूस की थी, फिर 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव आपको पता है ना कि 2x का अलग से हो जाएगा और 5 का अलग से। 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x का 1, 2 1 जा 2, और 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है, तो 0 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है, तो क्या बचा 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 1/2। तो इसको हमने वो जो नोटेशन क्वेश्चन में उसने यूज़ किया ना, उसी नोटेशन में लिख लिया एंड पे कि डी वाई बाई डी एक्स को मैंने y1 लिख लिया, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया जैसा हम काम अभी तक करते आए हैं। अब ये करना है कि ये जो आंसर आया ना y1, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये जो आंसर आया इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स था ना, इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें डी बाई डी एक्स ऐसे, और राइट साइड पे देखें 3। आप यहाँ से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना इस फंक्शन को y1 को, तो यहाँ पे आपने y2 फिर लिख देना है। मैंने ये वाली नोटेशन लेके ना इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो y1 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y2 लिख लेना है।
राइट साइड पे देखें 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे। तो देखें फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, इस पे पावर आ रही है 1/2, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 शुरू में आया, फंक्शन की पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये देखें -1/2 बन गया, पावर -1/2 होगी, और फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखते हैं ये 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये 3/2 बन जाएगा ये, और 2x + 5 की पावर -1/2 उसी तरह से लिखी हुई है। और अंदर वाले फंक्शन का ये देखें जो डेरिवेटिव हमने लेना था, जैसे यहाँ ऊपर हमने लिया तो ये 2 बच जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखें क्या बच रहा है, 2 से 2 फिर कैंसिल हो रहा है, और 3 बच गया इधर से, और ये 2x + 5 की पावर -1/2 थी, इसको नीचे लिखा तो उसके रूट की फॉर्म में लिख लिया, पावर 1/2 हो गई। तो ये देखें जिस नोटेशन में क्वेश्चन पूछा था ना उसी नोटेशन में हम लिख देते हैं इसको एंड पे कि y2 d2y/dx² को क्या कहते हैं, y2 सेकंड डेरिवेटिव देखें हमने कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 जरूर कर लेने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी y2 ही फाइंड करना है। इसका सेकंड पार्ट किया है y = नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 ओवर 3x + 2। देखें इसमें हमने एक डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करना बल्कि दो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। तो इस फंक्शन को लॉग की मदद से जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो, वरना क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, लॉग ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। क्वेश्चन रूल से बचत हो गई। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें दोनों साइड पे d/dx अप्लाई कर दिया। तो लॉग का रूल आपको याद होगा, हमने एक्सरसाइज 2.6 में पढ़ा था कि लॉग के आगे जो भी चीज़ लिखी हो उसका क्या करते हैं, उसको पहले उल्टा देते हैं। ये देखें 1/, कर दिया, और फिर उसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं माइनस। अब दूसरा देखें लॉग ऑफ 3x + 2 है, तो 3x + 2 को पहले उल्टा दिया, ये देखें रेसिप्रोकल ले लिया, फिर 3x + 2 का दोबारा से डेरिवेटिव भी ले लिया। तो डेरिवेटिव लेते हैं, देखें 1/2x + 3 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, और 2x + 3 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा और 3 पे अलग से। अब 3 तो एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा इसलिए वो नहीं लिखा। 2x का डेरिवेटिव देखें, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, तो 2 1 ज़ा 2, ये डेरिवेटिव आ गया इसका। सिमिलरली 1/3x + 2 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, और 3x + 2 का डेरिवेटिव 3 ही आएगा क्योंकि x का 1 है और 2 का 0। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखें dy/dx के साथ एक बार फिर dy/dx लिख दिया, राइट साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई किया। ये जो 1/, की फॉर्म में लिखे थे 2x + 3 और 3x + 2, इनको मैंने ऐसे लिख लिया 2x + 3 की पावर देखें -1, जैसे हम 1/x को डिफ्रेंशिएट करते थे x पावर -1 लिख के। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये देखें यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ ना, तो d²y/dx², और यहाँ पे देखें 2 कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, और 2x + 3 की पावर -1 पे पावर रूल अप्लाई किया तो -1 शुरू में आएगा, 3x + 2 की पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1 मिलके -2 हो जाएंगे, और फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव -3, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया। अब इस फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई करते हैं तो -1 पावर थी शुरू में आ गई, फंक्शन की पावर में से एक माइनस की तो -2 हो गया, और फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये -2, और 2x + 3 की पावर -2 थी ना, इसको नीचे लिखेंगे तो 2x + 3 का ये पावर +2 बन जाएगी, यानी स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। और 2x + 3 का डेरिवेटिव हम ऊपर भी ले चुके हैं, ये इस तरह से लेते हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। और यहाँ पे -3 जब अंदर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो देखें ये प्लस का 3 बन जाएगा, और 3x + 2 की पावर जो -2 थी उसको नीचे लिखा तो 3x + 2 का स्क्वायर बन गया। और 3x + 2 का अपना जो डेरिवेटिव था वो आप देख सकते हैं, 3 कांस्टेंट है, बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इनको अच्छी सी शेप में लिखते हैं बस। ये देखें ब्रैकेट में से 2 बच रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 2 4 ओवर 2x + 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 और ऊपर भी एक 3 है, तो 3 3 9, 9 ओवर 3x + 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकल आया। क्वेश्चन में उसने जो नोटेशन यूज़ की थी उसी नोटेशन में आंसर दे दिया, इसको y2 लिख दिया। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 2 मैंने किया है। ये एक्चुअली इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन है।
क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाले, दूसरे पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाले, जो हमने एक्सरसाइज 2.4 में सीखा था चेन रूल लगा के। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाले पार्ट्स को कवर करेंगे। तो उसके लिए देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 पहले मैंने किया है। उसमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और डिमांड ये है कि y2 कैलकुलेट करें यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा तो सेकंड निकलेगा ना। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो दोनों पे अलग अलग ये देखें डेरिवेटिव अप्लाई होगा। एक्स क्यूब पे अलग डेरिवेटिव आ गया, वाई क्यूब पे अलग, और राइट साइड पे देखें कांस्टेंट था ए क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव ये जीरो हो गया। अब जो फंक्शंस है हमारे पास, ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये दोनों देखें पावर्स आ रही हैं इसमें ना, क्यूब, तो इन दोनों पे पावर रूल्स अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आई 3, एक्स की पावर में से कम किया तो क्यूब से स्क्वायर रह गई, और एक्स का अपना डेरिवेटिव विदाउट पावर लिया तो वो 1 माइनस। अब वाई क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आई, वाई की पावर में से कम किया, और y का विदाउट पावर डेरिवेटिव, y का जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो dy बाई डी एक्स आएगा। इस चीज़ का ख्याल करना है। और राइट साइड पे ज़ीरो था। अब देखें जैसे हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में करते थे कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करते थे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे। तो dy बाई डी एक्स ये सेकंड टर्म में आ रहा था, इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब हमने एक्चुअली फाइंड तो डी वाई बाई डी एक्स करना है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है 3y स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर बचेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 कह दिया, ये आगे चल के यूज़ होगी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे। लेफ्ट हैंड साइड पे तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो नोटेशन हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की। और राइट साइड पे देखें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल्स है ना, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल में नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, ये देखें वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो वाई 4, फिर नीचे वाले फंक्शन को वैसे लिख देते थे और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख देते थे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x है पावर रूल के जरिए, और वाई स्क्वायर पे जब पावर रूल लगाएंगे तो देखें पावर शुरू में आई 2, स्क्वायर में से कम किया तो पावर 1 रह गई वाई की, और डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है वाई का विदाउट पावर डेरिवेटिव। यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 था, इसलिए उसको नहीं लिखा, 2 1 2। यहाँ पे वाई का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 नहीं होता, डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो वो लिखना पड़ेगा साथ। तो देखते हैं क्या बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2x वाई स्क्वायर, ये देखें 2x वाई स्क्वायर, और सेकंड वालों को मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर वाई, ये देखें 2x स्क्वायर वाई, और साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है। अब जब हमने सेकंड डेरिवेटिव का आंसर देना ना, तो ऐसे नहीं देना कि उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ये देखें ऐसे। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया होता है ना हमने, इसीलिए उसको इक्वेशन 1 कह दिया था। अब उसको यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर के इक्वल था ना, तो ये देखें उसकी वैल्यू पुट कर दी, डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखें एक वाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर है ना, इधर से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 4, और नीचे से एक वाई रह गया। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर पहले से मौजूद है तो वो वाई क्यूब बन जाएगा, ये देखें, और यहाँ पे 2x पावर 4, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये y पावर 5 हो जाएगा। और ऊपर वालों में से अगर आप गौर करें तो 2 और x कॉमन है, तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब अंदर आ जाएगा। आप यूँ भी आंसर दे सकते हैं, ये आंसर है आपका। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप जो फंक्शनल रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया उस पर अगर गौर करें तो हमारे आंसर में भी कुछ ऐसी चीज़ बन रही है। देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ए क्यूब के इक्वल है, तो हमारे आंसर में क्या आ रहा है वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, ताकि ये भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाए। माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए साइन चेंज होंगे ना, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब बन जाएगा, और प्लस का वाई क्यूब जो है वो माइनस का वाई क्यूब बन जाएगा। और हम क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है उसको यूज़ करते हुए ये वाली जो इक्वेशन है डिफाइनिंग इक्वेशन, उसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो था ए क्यूब के इक्वल था ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर आ गया y2, सेकंड डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का
इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 देखें। इसमें ये फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 और y2 कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में आई, एक्स की पावर में से कम किया और एक्स का अपना डेरिवेटिव 1, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर शुरू में आई, y की पावर में से कम किया और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। 2g कॉन्स्टेंट था, बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1, 2f कॉन्स्टेंट था, बाहर आया, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy बाई डी एक्स, प्लस c कॉन्स्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0, 0 भी कॉन्स्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में हमने क्या करना होता था कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे लिखते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे। तो dy बाई डी एक्स वाली दो टर्म्स जो थी उनको लेफ्ट साइड पे ही रहने दिया, और जो dy बाई डी एक्स इनमें नहीं आ रहा था, ये 2x और 2g, इनको राइट पे शिफ्ट किया तो इनके साइंस चेंज हो गए। तो देखें पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन भी है ना, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से भी, तो 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड से देखें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ से y रह जाएगा और यहाँ से f रह जाएगा, 2 कैंसिल कर चुके हैं हम। तो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया क्योंकि ये आगे चल के यूज़ होगी सेकेंड डेरिवेटिव में। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो देखें डेरिवेटिव लेफ्ट पे भी अप्लाई किया और राइट पे भी अप्लाई किया। लेफ्ट पे तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र बन जाएगा, राइट पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, फिर नीचे वाले को ऊपर ऐसे लिख देते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख दिया और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। वो माइनस जो था वो बाहर लिखा हुआ है उसी तरह से। तो y प्लस एफ और x का डेरिवेटिव 1, g का 0, माइनस एक्स प्लस सी, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और f का डेरिवेटिव 0। तो क्या बचा, y प्लस एफ माइनस एक्स प्लस सी, ये 1 से मल्टीप्लाई होने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, y प्लस एफ ही रहेगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें इस ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स बचा था ना, और डी वाई बाई डी एक्स को अगर देखें आप इक्वेशन नंबर 1 को, तो उसकी वैल्यू थी माइनस का एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। तो ये देखें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, इसकी बात कर रहा था कि एक फर्स्ट डेरिवेटिव को इसलिए इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी पुट कर दी। तो हम यहाँ पहुँच गए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करने से। अब देखें यहाँ पे ये x प्लस सी है और ये भी x प्लस सी है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेंटर वाला माइनस और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला माइनस था, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखें ये साइन पॉजिटिव हो गया। अब ऊपर जो दो फंक्शंस आ रहे हैं उनका एलसीएम लेते हैं, y प्लस एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एफ से मल्टीप्लाई होके y प्लस एफ का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर y प्लस एफ का होल क्यूब बन जाएगा। अब ऊपर स्क्वेयर्स ओपन करते हैं, देखें ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस 2fy, और x प्लस सी का होल स्क्वेयर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2gx। तो देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये मैंने अलग कर लिया एक ख़ास मकसद के तहत। आप चाहें तो यहाँ तक आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप देखें ना क्वेश्चन पे गौर करें, इम्प्लिसिट रिलेशंस में हम यूँ ही करते हैं कि क्वेश्चन को डिफाइनिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम काफ़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy, इनको अलग इसलिए किया कि ये वही टर्म्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में आ रही थी, जी स्क्वेयर और एफ स्क्वेयर नहीं आ रहे थे क्वेश्चन में, इसलिए इनको अलग लिख लिया। अब अगर आप गौर करें, ये जो इक्वेशन स्टार है हमारी, जो गिवन था, गिवन फंक्शन था हमारा, तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन था इक्वेशन स्टार है, इसको अगर हम यूज़ करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy, हमारी ब्रैकेट में ये टर्म्स थी ना, ये किसके इक्वल आएगा, ये c उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस सी के इक्वल आएगा। तो देखें इस पूरी ब्रैकेट की जगह इसकी वैल्यू माइनस सी पुट कर दी इक्वेशन स्टार को यूज़ करते हुए, और जी स्क्वेयर और एफ स्क्वेयर अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो ये जो बाहर वाला माइनस था इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये माइनस का c पॉजिटिव हो जाएगा, जी स्क्वेयर नेगेटिव, एफ स्क्वेयर नेगेटिव, और नीचे y प्लस एफ का होल क्यूब। तो ये देखें हमने सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाले पार्ट्स हैं वो आपने कर लेने हैं। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया।